बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम क्या था हमारे पास? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी कि उस पे अप्लाई होने वाली तमाम फोर्सेस का मजमुआ जीरो होगा तो उसे हमने क्या कहा था कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी जो हैं वो स्टेट्स हैं और कोई बॉडी जो है वो कौन सी इक्विलिब्रियम की स्टेट में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम की स्टेट्स। तो सबसे पहली स्टेट है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड स्टेट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी तब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाई जाएगी इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, अगर हम उसमें हल्का सा झुकाव पैदा कर दें, इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, और वो अपनी पुरानी पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे वापस आ जाए, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। क्या है? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोवेस्ट पोजीशन। ठीक है, और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस में से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या है? जितनी ज्यादा कोई भी बॉडी जो है वो स्टेबल, अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा टाइम के लिए स्टेबल रहे, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस में से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ही एक एग्जांपल जो है वो बॉक्स की आपकी बुक में भी मेंशन है। ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे पास कि एक बॉक्स है, उसमें हमने क्या किया है, आपको नजर आ रहा है कि उसका जो बेस में से है, ठीक है, बेस में से जो है वो सबसे पहली ए वाली कंडीशन जो है वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में, उसके बाद बी वाला बॉक्स जो है उसका लास्ट पे जो है वो बिल्कुल लास्ट पे है कि वो उसकी बेस में से पास आउट हो रही है, तो वो भी हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर हम थर्ड वाली सी वाली फिगर को देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसकी बेस में से पास आउट नहीं हो रही, तो इस वजह से सी वाला जो हमारे पास बॉक्स की कंडीशन आएगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड स्टेट जो है इक्विलिब्रियम की, वो क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन देखते हैं क्या है? If a body does not return to its previous position when sets free after a slightest tilt। अब क्या है, वो कहते हैं कि अगर हम इसमें हल्का सा झुकाव पैदा करके अगर बॉडी को छोड़ दें तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस ना जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे बॉडी को कि वो क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एक एग्जांपल है आपके पास, आपकी बुक में भी मेंशन है। ये क्या है? एक पेंसिल है आपके पास। आप क्या करते हैं, अगर पेंसिल को आप टिप के साथ जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करें, तो उसके बाद क्या करें, अगर आप उसको थोड़ा सा झुकाव के बाद उसको छोड़ें तो आप देखेंगे कि पेंसिल जो है वो नीचे गिर जाएगी, वो दोबारा से अपनी पहली वाली कंडीशन में नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एक बात आपने याद रखनी है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। जब हमने उसको स्लाइटली टिल्ट के बाद छोड़ा तो हम देखेंगे कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है क्या है? वो लोवेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो वो दोबारा से अपनी प्रीवियस कंडीशन पे नहीं आ सकता, तो यही हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो स्टेट है हमारे पास वो क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है? इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, जब हम उसको उसकी पुरानी पोजीशन से डिस्टर्बेंस क्रिएट करें और वो एक न्यू पोजीशन में आ जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर हम बॉडी में कोई चेंज लाएं और वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस ना जाए, लेकिन क्या है, इसमें एक कंडीशन ये रहती है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो दोनों कंडीशंस में सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे एक फिगर नजर आ रही है कि एक हमारे पास कोन शेप जो है वो कैप कह लें, ठीक है, वो है। हमने क्या किया, उसमें उसको प्रीवियस पोजीशन से वो एक न्यू पोजीशन में आ गया, लेकिन अगर हम देखें तो उन दोनों का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम रहता है। ठीक है,
जबकि हमने देखा था कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमारे पास पोजीशन जो है वो बॉडी न्यू शेप जरूर इख्तियार कर लेती है, पुरानी पोजीशन में वापस नहीं जाती, न्यू शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन क्या है इसकी कंडीशन कि उसमें क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम रहता है, सेम हाइट पे रहता है। ठीक है, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि एक बॉल की, स्फीयर की, अगर हम बॉल को रोल करें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ठीक है, और फ्लैट सरफेस, इस तरह की तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्या है, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का स्टेबिलिटी के साथ कितना ताल्लुक है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी के लिए। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि रेसिंग कार्स जो हैं वो उनका जो बॉटम है वो बहुत ज़्यादा हैवी रखा जाता है और उनकी जो हाइट है वो भी बहुत मिनिमम होती है, ताकि उनका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मिनिमम रहे, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेबल कंडीशन में रहती हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जांपल, एक बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो आपने घर में इसको करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल कंडीशन में रहता है या नहीं रहता। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, एक नीडल है, उसको आपने एक बॉक्स के ऊपर स्टेबल करना है कॉर्क के जरिए। ठीक है, और साथ में जो है वो स्पून जो है वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि उनका जो है वो मिनिमम होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको घर में करके देखिएगा। आई होप आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो स्टेबल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।